Hi guys, welcome to this video. कैसे हैं आप सभी लोग? I hope you all guys are fine as always. इस वीडियो में कवर करेंगे अब मेविन पब्लिश। हम पब्लिश करेंगे आर्टिफैक्ट्स को ऑन JFrog आर्टिफैक्ट्री। देखो लास्ट वीडियो में हमने क्या कर दिया था कि मेविन बिल्ड को कर लिया था, मेविन टेस्ट को कर लिया था, पाइपलाइन में चला लिया था, एकदम सक्सेसफुली चल गए थे। अब इसके अंदर एक जॉब ऐड करेंगे, वो होगा मेविन डिप्लॉय की जॉब होगी। वो चीज़ कि वो क्या करेगी, वो पब्लिश करेगी आर्टिफैक्ट को, जो भी आर्टिफैक्ट बना वो आर्टिफैक्ट कर देगी पब्लिश ऑन JFrog आर्टिफैक्ट्री। अब इसके लिए ये चीज़ है कि आपके लिए कंडीशन है, कुछ प्री रिक्विजिट है अगर ये जॉब ऐड करने से पहले। पहली तो चीज़ कि जिस आर्टिफैक्ट्री पे आप इसको पब्लिश करना चाह रहे हो वो आर्टिफैक्ट्री आपकी सेट होनी चाहिए, बीच में डिप्लॉयड होनी चाहिए कहीं पे आर्टिफैक्ट्री, और उसकी क्योंकि डिटेल्स यूज करोगे आप जो उसको पब्लिश करने के लिए, है ना। तो पहला काम तो ये आर्टिफैक्ट्री आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिफैक्ट्री सेट करना, इंस्टॉल करना, किस तरीके सेट कर सके करते हैं इसको, ये ऑलरेडी मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना चुका हूँ इसके बारे में। तो अगर तो जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके गो थ्रू करो पहले आप, अगर आपको सेट करके वो देखनी है और आपकी पहले से ऑलरेडी सेट है तो आगे आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। नाउ सेकेंड स्टेप वो है कि इसके अंदर हमने, आपको याद हो मेविन डिप्लॉय की जब हमने सीरीज कर रहे थे उसके अंदर हमने कुछ दो स्टेप किए थे। पहला स्टेप ये था, अगर आपने नहीं देखा है मेविन डिप्लॉय अभी तक तो आप प्लीज वो जाके भी देखिए, जो मैंने एक वीडियो रिलीज की है मेविन डिप्लॉय की, तो उसमें भी और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। उसमें मैंने लोकली रन करवा के दिखाया मेविन डिप्लॉय। उसमें पहला स्टेप ये था, क्या था कि एक आपकी डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट जो है पॉम में इंक्लूड होनी चाहिए, राइट। ये मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में क्या था, यही चीज था, ये सारी सारी डिटेल्स मैंने वहाँ पे अच्छे से बता रखी है। इसमें मेनली देखो यूआरएल था, ये यूआरएल उस आर्टिफैक्ट्री का यूआरएल था जहाँ पे आप पब्लिश करने वाले हो। और ये आर्टिफैक्ट्री क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी सेट की हुई है इस रिमोट सर्वर के ऊपर, है ना। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी, और ये कुछ आप आईडी देते हो। एक स्नैप, ये स्नैपशॉट वाली रिपोजिटरी थी उसके लिए हमने एक यूनिक आईडी दी थी। ये रिलीज वाली रिपोजिटरी लोकेशन है, उसके लिए हमने एक यूनिक एक रिलीज की आईडी दे दी, बना दी थी, जो कि हम फर्दर यूज करेंगे, एक सेटिंग डॉट एक्सएमएल फाइल बनेगी, है ना। तो पहला स्टेप ये था। अब दूसरा स्टेप उसके अंदर वो था कि सेटिंग डॉट एक्सएमएल फाइल आपकी सेट होनी चाहिए, है ना। सेटिंग डॉट एक्सएमएल क्या होती है, M2 की मेवन की एक फाइल होती है, जो कि आप ग्लोबली यूज कर सकते हो, अपने उस होस्ट के ऊपर रख सकते हो उस फाइल को जहाँ पे आपकी मेवन की कमांड चलने वाली है। तो हमने क्या किया था उस वीडियो के अंदर, हमने वो जो सेटिंग डॉट एग्जाम्पल थी अपने लोकल पे कर दी थी कि हम लोकल के ऊपर कमांड्स रन करते। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये सारी कमांड जो है वो एक पाइपलाइन के एजेंट्स पे चल रही है, विच मीन्स एक रनर के ऊपर चल रही है। और हमने देखो ये सेल्फ होस्टेड रनर मैंने बताया भी था पहले, क्योंकि सेल्फ होस्टेड रनर हम यूज कर रहे हैं, लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। तो मेरे खुद के रनर बने हुए हैं ना, तो मैं क्या करूंगा, वो एक जो सेटिंग डॉट एक्सएमएल फाइल है उसको वहां पे प्लेस कर दूंगा, वहां पे रख दूंगा उस रनर के ऊपर जहाँ पे कमांड चलने वाली है ना। तो मैं चलो वो वाली चीज स्टेप कर लेते हैं एक बारी, मैं जो कनेक्ट करता हूँ अपने उस वाले रनर के ऊपर। तो देखो मैं जो है उस रनर के ऊपर मैं कनेक्टेड हूँ। जो रनर मेरा हमारी इस पाइपलाइन के ऊपर लगा हुआ है, हमारे इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगा हुआ है, जिसमें सारी की सारी पाइपलाइन की जॉब मेरी चल रही है ना। तो उस पाइप इनके एजेंट के ऊपर मैं ही जो है वो सेटिंग डॉट एक्सएमएल फाइल रख देता हूँ। अब वो कहाँ रखी जाएंगी, वो रखी जाएंगी यहाँ पे। अगर मैं एलएस करूँ, ये कहाँ पे हूँ, PWD, यस, ये मैं जो होम डायरेक्टरी के अंदर ही हूँ। अगर मैं एलएस करूँ -a, यहाँ पे मेरे को एक .m2 रिपोजिटरी मिलेगी, वो ये है ना। क्योंकि क्या है, ये जो इसी डायरेक्टरी के ऊपर ना आपका ये उबंटू यूजर से ही अपना आपका पाइपलाइन से भी कनेक्ट करती है। तो जो आपको, क्योंकि उस यूजर की ही होम डायरेक्टरी के अंदर आपको एम्प्टी रिपोजिटरी मिलनी है, तो आपको वहाँ ये प्लेस करनी है फाइल, राइट। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें। हो सकता है आपके केस में डिफरेंट डायरेक्टरी में आप वो जब कनेक्ट कर रहे हो तो डिफरेंट डायरेक्टरी में आप ओपन कर रहे हो, डिफरेंट डायरेक्टरी में पाइपलाइन से आपकी कनेक्ट हो रही है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी पाइपलाइन जो है किस यूजर से कनेक्ट होती है। तो मेरे केस में ये पाइपलाइन है वो उबंटू यूजर से कनेक्ट हो रही है, और करंट में जो लॉगिन हूँ उबंटू यूजर से ही हूँ, और करंट करंट यूजर की होम डायरेक्टरी में हूँ, है ना। तो वहाँ पे मुझे .m2 रिपोजिटरी मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे .m2 रिपोजिटरी मिल गई है, देखो ये। अगर मैं जाऊँ इसमें, अब .m2 रिपोजिटरी करूँगा, और यहाँ पे मुझे देखो एक, यहाँ पे सेटिंग डॉट एक्सएमएल फाइल जो है प्लेस करनी है ना। इसको कर लेते हैं sudo हाइप sudo v settings डॉट एक्सएमएल फाइल हो गई, एडिट मोड। अब देखो जो, अब सेटिंग डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर कंटेंट क्या आएगा, वो ये आने वाला है आपका ये। और ये मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें बता चुका हूँ अपनी मेवन डिप्लॉय वाली सीरीज के अंदर। अगर आपको अच्छे से डिटेल देखना है तो आप प्लीज़ वो जाके देखिए, है ना।
और ये इसमें जो यूज़र नेम और ये पासवर्ड दिख रहा है ना, ये जो है आपका और जो आर्टिफैक्ट्री है उसके क्रेडेंशियल हैं, उसके यहाँ पे क्रेडेंशियल सेट होते हैं। ठीक है, मैं इसको लेता हूँ, इसको जरा कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ। और ये सारी सेटिंग डॉट एक्सएमएल का आपका टेम्पलेट जो है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और ये मूव डिप्लॉय सीरीज में भी रखा हुआ है, मैं उस प्ले वीडियो के अंदर भी रखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, इसको मैंने रख दिया। ठीक है, और इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, हमारे पास सेव हो गई। अगर मैं एलएस करूँ, यस, हमारे पास सेटिंग डॉट एक्सएमएल फाइल जो है लग गई है। ठीक है, हमने सेटिंग डॉट एक्सएमएल फाइल भी जो है ऐड कर दी है अपनी। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें ऐसे एग्जिट कर सकता हूँ मैं। अब हमारे पास काम है, अब वो ये है कि मैं जो है सीधा जाऊं, अब इसके अंदर एक डिप्लॉय अपनी जो है जो पब्लिश वाली स्टेज एक ऐड करूं, वो करता हूं मैं यहाँ पे अभी पब्लिश। ठीक है, पब्लिश स्टेज कर दी मैंने ऐड। अब एक जॉब बनाऊंगा मेवन डिप्लॉय के नेम से। ठीक है, देखो मैंने ये जो है एक सिंपल सी जॉब बना दी है इसके अंदर, और इसमें कमांड रखी है क्या है हमारी, मेवन क्लीन डिप्लॉय, और यही स्किप टेस्ट कर दिए हैं, क्योंकि और मैंने प्रोफाइल कोई मेंशन नहीं करी है, क्योंकि मैं वही वाली प्रोफाइल से आपकी ये वाली कमांड चलवाना चाहता हूँ जो हमारी एक्टिविटी रहती है बाय डिफॉल्ट, वो है मेरे केस में डेव प्रोफाइल। आपके केस में हो सकता है कोई डिफरेंट प्रोफाइल आप यूज़ कर रहे हो अपने डिफरेंट स्पेसिफिक यूज़ के केस में, तो आप वो डाल सकते हो यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे इस केस में ये -p का टैग फ्लैग लगा के वो स्पेसिफिक प्रोफाइल मैंने एक्टिवेट करवाई थी, तो वैसे ही आप यहाँ पे भी एक्टिवेट करवा सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं करवानी, क्योंकि मुझे ये सी उसी प्रोफाइल से बनवाना है। ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं करा है मैंने, तो इसको अब चला लेते हैं। अब जो है पाइपलाइन हमारी होपफुली स्टार्ट हो चुकी होगी। अगर मैं रिफ्रेश करूँ जाऊँ, यस, पाइपलाइन हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अब चलो चलते हैं उसके ऊपर। ये देखो बिल्ड कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी, टेस्ट पे चल रही है अभी ये कंप्लीट हो जाती है फिर आते हैं। ठीक है ना, देखो हमारी जो है तीनों जो है कंप्लीट हो चुके हैं। बस पहली दोनों जॉब हमने ऑलरेडी पहले देख चुके, तो उसमें कोई चेंज नहीं था, तो उसको देखने का कोई फायदा नहीं। जो हमने जॉब ऐड करी है उसको चलते हैं देख लेते हैं एक बारी, क्योंकि सक्सेस स्टेटस तो आ ही गया है एक बारी, फिर भी लॉग्स को एक बारी वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है अपलोडेड टू ये माई स्नैपशॉट रेपो के अंदर, विच मीन्स ने स्नैपशॉट के अंदर पब्लिश कर दिया। और एक बारी हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, ठीक है ना, जाके उस एक्चुअल उस आर्टिफैक्ट्री के अंदर क्या वहाँ पे वो ये सारे आर्टिफैक्ट्स आ गए या नहीं। ठीक है, तो देखो ये था वो यूआरएल जहाँ पे आर्टिफैक्ट्री है हमारी। चलते हैं एक बार लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं उसमें आर्टिफैक्ट्स के अंदर, मेरी वो लोकेशन है ये जहाँ पे हुआ हुआ, देखो ये रहा आगे ना, कॉम डेवॉप्स प्रशांत, ये देखो 001 हाइफन स्नैपशॉट, और इसके अंदर देखो ये जार आ गई हमारी मेन जो जार थी। ठीक है ना, देखो ये विच मीन्स कि हमारा मेवन पब्लिश भी कर पा रहा है अब ये, और इसमें ठीक है। एंड इस वीडियो में इतने रखते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट प्लीज कमेंट डाउन बिलो।